मैं ये जानना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि आप अध्यात्म को नहीं चुनते, अध्यात्म आपको चुनता है। तो अध्यात्म सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों चुनता है? कुछ लोगों में ही क्यों एक स्पिरिचुअल कॉलिंग होती है? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आध्यात्म सिर्फ कुछ लोगों को चुनता है। हर किसी के व्यक्ति के भीतर सभी का लक्ष्य उस परमात्मा तक पहुँचना है। जैसे एक छोटा सा बीज, हर किसी बीज का लक्ष्य है वृक्ष हो जाना। ऐसे ही हर एक सोल, हर एक आत्मा का लक्ष्य है उस परम आत्मा से जुड़ जाना, परमात्मा से एक हो जाना, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु माया जो हमारे चारों ओर है, वो हमेशा हमें अपने घेरे में लिए रहती है और हम उसके आकर्षण में बंधे हुए उस परमात्मा के मार्ग से दूर होते जाते हैं। वो परमात्मा हर समय हमारे भीतर कुछ ना कुछ कहता है, हमें अपनी ओर चलने के लिए प्रेरित भी करता है, परंतु हम उनकी ध्वनि सुन नहीं पाते। तो ऐसा नहीं है कि आध्यात्म किन्हीं विशेष आत्माओं को चुनता है। हम सभी के भीतर वही एक लक्ष्य है, हमें वही जाना है। किंतु हम में से कुछ लोग हैं जो आध्यात्म की ओर चल पाते हैं। जब भी हमारे मन में प्रेरणा जागृत होती है कुछ अच्छा करने के लिए, तो बस वही अध्यात्म है। जब आपके मन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा जागे, तो बस ये समझिए कि आपके भीतर के परमात्मा, आपके भीतर की आध्यात्मिकता ने ही तो आपको प्रेरणा दी है उस ओर चलने के लिए। तो आध्यात्मिकता हर व्यक्ति के भीतर होती है, आपको चुनती है, लेकिन माया के कारण आप उसको अनुभव नहीं कर पाते। तो हर किसी का लक्ष्य वहां तक पहुंचना ही है और आध्यात्म के द्वारा परमात्मा तक पहुंचना ही हर किसी मनुष्य का लक्ष्य है। तो गुरु माँ, क्या पूर्व जन्मों का भी कोई रोल होगा इसमें कि एक सोल एक स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लेवल पर पहुंच गई है कि इस जन्म में उसे भगवान का ज्ञात है, उसे उस परम शक्ति का ज्ञात है कि उसे उसमें मिलना है? तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर एक आत्मा ने बहुत सारे पूर्व जन्म लिए हैं और अब उसके अंदर ये ज्ञान आ गया है? हर कोई आत्मा एक पूरी यात्रा करती है। ये ठीक ऐसे है कि जैसे आप अगर अपना जीवन काल देखें तो आपने अपने जीवन में सिर्फ एक ही वस्त्र नहीं पहने। आज आपने ये वस्त्र पहने हैं और कल आप कोई और वस्त्र पहनेंगे। आप वही हैं, सिर्फ वस्त्र बदलते हैं। आपकी यात्रा वही चल रही है। आपके वस्त्र बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी ये जीवन की यात्रा चल रही है। बस ऐसे ही आत्मा की यात्रा है। हमें याद है सिर्फ इस एक जीवन चक्र के बारे में, लेकिन आत्मा के न जाने कितने जन्म हुए और हर बार उसने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। वो ये शरीर को बदलती रहती है आत्मा, लेकिन आत्मा वही रहती है। तो आपके जितने भी जन्म हुए वो आपकी एक यात्रा है जो आत्मा की चली आ रही है। तो उसी यात्रा के साथ आप चलते जा रहे हैं और उसी यात्रा में जैसे आप अपने रोज वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही आत्मा ये शरीर के वस्त्र बदलती है। तो इसी यात्रा में चलते चलते जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई करते करते अपनी पढ़ाई पूरी करता है, डिग्रीज लेता है, ऐसे ही हम सब की यात्रा है। हम सब की आत्मा चलती जा रही है, यात्रा करती जा रही है। कुछ लोग हैं जो यात्रा करते करते जिनकी सोल उस जगह तक पहुंच गई है जहां वो परमात्मा को अनुभव कर पाते हैं, उसकी कृपाओं को अनुभव कर पाते हैं, उस तक पहुंच पाते हैं। और कुछ सोल्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी यात्रा का प्रारंभ किया है, स्पिरिचुअल जर्नी का प्रारंभ ही किया है, तो उन्हें अभी याद नहीं है। लेकिन सबने वहीं पहुंचना है, सबका लक्ष्य एक वही है। इसी से मैं ओल्ड सोल्स और न्यू सोल्स का कॉन्सेप्ट समझना चाहूँगी। ये जो हमने एक्सपीरियंस्ड सोल्स की बात की, इनको हम कहीं ना कहीं ओल्ड सोल्स बोल सकते हैं, पर बहुत सी न्यू सोल्स भी आती हैं, तो उनका थोड़ा डिफरेंस हमें समझाइए।
देखिए, जैसे आपने ओल्ड सोल्स और न्यू सोल्स कहा, कि आपने ये कहा कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके हिसाब से जो सोल्स वहाँ परमात्मा तक पहुँची हैं, उन्होंने परमात्मा का अनुभव कर लिया। बाकी सोल्स हैं जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का प्रारंभ किया है। पहुंचना सबने वही है, लेकिन उनकी यात्रा का अभी प्रारंभ हुआ है, क्योंकि माया में बंधे हुए, मोह में बंधे हुए, अपनी बहुत सारी कमियों के कारण व्यक्ति उन्हीं चीज़ों में घूमता रह जाता है। परमात्मा उसे पुकारते हैं, लेकिन वो अपनी यात्रा प्रारंभ ही नहीं कर पाता। तो जब धीरे धीरे व्यक्ति अपनी साधना के माध्यम से अपनी वो यात्रा प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे पहुंचना सबने वही है। कोई आज पहुंच गया है और कोई कल पहुंचेगा, लेकिन पहुंचना सबने वही है, क्योंकि सभी का अंतिम लक्ष्य, अंतिम गोल वही परमात्मा है। तो गुरुमा, जैसा कि हमने न्यू सोल्स की बात की, तो वो क्या कारण है जो हमें रोकते हैं ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने से? जैसा मैंने कहा कि माया का अर्थ यही होता है कि हमें वो चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं, जो होकर भी नहीं हैं, हम उनके आकर्षण में बंधे रहते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। हम कौन हैं? हमें सिर्फ उतना पता है जो हमें दिखाई पड़ता है। हमने मिरर देखा और मिरर देखकर हमें पता चला, दर्पण देखकर पता चला, ये शरीर मैं हूँ। इससे अधिक मैं कुछ हूँ, इसका अनुभव, इसका एक्सपीरियंस हमें नहीं होता और हम उस जर्नी को स्टार्ट कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें अनुभव ही नहीं है कि हम कोई सोल भी हैं, हम कोई आत्मा भी हैं। हमें क्या पता है कि हम ये शरीर हैं और इस शरीर का अर्थ है जो दिखाई पड़ता है संसार, हमें सिर्फ उतना ही सत्य प्रतीत होता है। और जब हमें ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही हैं वो सच प्रतीत होती हैं, तो हम उनको पाने के लिए, उन्हें इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं खुश होना, हम चाहते हैं सुखी होना, और हमें सुख ढूंढने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए जो दिखाई पड़ता है, हम उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि जिसके पास बहुत बड़ा सा मकान होगा वो बहुत खुश होगा। हमारे पास मकान नहीं है तो शायद ये घर हमें खुशी देगा। हम उस घर को पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर हमारे पास बढ़िया गाड़ी नहीं है तो हमें लगता है कि अगर हमें बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी तो शायद हम खुश हो जाएंगे। हम उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगर हमें धन की आवश्यकता है तो हमें लगता है कि धन मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, और हम धन के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जब इन सब चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलती तो आजकल हमें ये लगता है कि हम शादी करेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, और हम अपना एक लाइफ पार्टनर भी ऐसा ढूंढते हैं जो बहुत अच्छा दिखे। जैसे आज के समय में बच्चे कहते हैं कि हमें देखने के बाद कोई क्लिक करना चाहिए। हाँ, अब हमें लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें खुशी देगा, हमें सुख देगा। कुछ टाइम तक हमें ऐसा लगता है कि शादी में हमें बहुत सुख मिल रहा है, हम बहुत खुश हो रहे हैं, बढ़िया गाड़ी हमें खुशी दे रही है, बड़ा सा मकान खुशी दे रहा है। लेकिन एक टाइम आता है जब हम अनुभव करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हमें खुशी नहीं दे रही। इसीलिए शादी के कुछ वर्षों के बाद या कुछ महीनों के बाद व्यक्ति एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि हमारा ड्रीम टूट गया। हमें लगता था ये हमें खुशी देगा, पर ये तो हमें ज़्यादा मुश्किल दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं और हमें लगता है ये हमें खुशी देंगी, ये हमें खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ें सत्य नहीं हैं जो हमें दिखाई पड़ता है। सत्य आपके भीतर है, सच आपके भीतर है, वो परमात्मा जो आपके भीतर है। आप ये शरीर नहीं हैं, आप एक सोल हैं। मतलब आप जो दिखाई पड़ रहे हैं सिर्फ आप उतना नहीं हैं, ये तो एक वस्त्र है। आप अपने भीतर हैं, आपके भीतर जो सोल है वो आप हैं, आत्मा आप हैं। आपको फूल नज़र आ रहा है और आपको लगता है ये फूल बहुत सुंदर है, आप उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हैं कि ये मुझे खुशी देगा। आप उसे अपने टेबल पर रखते हैं, कुछ घंटों के बाद वो मुरझा जाता है और आपको लगता है इस फूल ने मुझे खुशी नहीं दी। क्योंकि वो जो सौंदर्य, वो जो ब्यूटी आपको नज़र आ रही थी,
वो ब्यूटी उस फूल में जो दिखाई पड़ रही थी एक्चुअली उसके भीतर की उस एनर्जी के कारण है। यस। वो जो एनर्जी है वो इस फूल को सुंदरता देती है। आपके भीतर जो सोल है वो आपके शरीर को सुंदरता देती है। अगर अभी वो सोल निकल जाए तो इस शरीर को प्रेम करने वाले जितने रिश्ते हैं वो सब भी आपको छोड़ देते हैं। तब व्यक्ति आपको देख के डरने लगता है। एक डेड बॉडी पड़ी हो और जिसमें सोल चली गई, आत्मा चली गई, लोग उसे छूने से भी डरते हैं। हाँ। उसको टच करने के बाद भी व्यक्ति कहता है जाके स्नान करना चाहिए क्योंकि हमने डेड बॉडी को टच कर लिया। अब ये वही शरीर था जिसको प्रेम करने वाले रिश्ते थे, लेकिन अब बिकॉज उसमें आत्मा नहीं है इसलिए वो शरीर से भी लोग डरने लग गए। तो सौंदर्य किसका है? आपके आत्मा भीतर का। की आत्मा का, जो आप हैं। यस। अब व्यक्ति जब तक अपने भीतर नहीं उतरेगा, आध्यात्म में प्रवेश नहीं करेगा, ध्यान में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वो ये सारी बातें सुन अवश्य सकता है परंतु इसका अनुभव नहीं कर सकता, इसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो इसलिए मेडिटेशन की आवश्यकता होती है, आध्यात्म की स्पिरिचुअल जर्नी की आवश्यकता होती है कि आप अपने भीतर उतरें। तो जितना आप अपने भीतर उतरते हैं, परमात्मा के निकट जाते हैं, स्वयं के निकट होते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी उठती जाती है। उतना ही आप खुद को पहचानते जाते हैं, उतना ही आप शांत, सुखी और आनंदित होते जाते हैं।